क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। देखिए, आज सेकंड टाइम मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फंक्शन में आया हूँ। पहली मर्तबा गालिबन 2021 में आया था, जब सिर्फ एक मैदान था और कुछ कमरे बनाए गए थे, बैठे कमरे। और आज 3-4 साल के अंदर इन्होंने एक बिल्डिंग तैयार कर ली और केजी से लेके आज 12 तक सीबीएसई का कोर्स इन्होंने आज शुरू किया। और मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगा कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस स्कूल में मेहनत हो रही है, काम हो रहा है। और टीचिंग स्टाफ जो है, मैनेजमेंट के साथ टीचिंग स्टाफ पूरे बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चे जो है आगे तरक्की करें। अभी आखिरी प्रोग्राम में देख के उठा, जो डिबेट का प्रोग्राम था, उसमें बच्चे जो डिबेट कर रहे थे और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगता था कि स्कूल जो है बहुत तरक्की करेगा और भिवंडी शहर में और देहात में 1 नंबर स्कूल के तौर पे माना जाएगा। कितना सर बेनिफिशियल है? जैसे हम देखते हैं कि पुणे बोर्ड है, मुंबई बोर्ड है और दूसरे जो है बोर्ड, उसके अगेंस्ट पे सीबीएसई बोर्ड में क्या बेनिफिट्स है बच्चों को? अगर इसके देखिए, बोर्ड एसएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, पुणे बोर्ड है, इन सब से हट के सीबीएसई बोर्ड में जो पैटर्न है एजुकेशन का, वो बहुत एडवांस है और उसकी वजह से बच्चे जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये अभी तक इस तरह से इस पैटर्न के ऊपर आने में कहीं ना कहीं एसएससी बोर्ड पीछे चल रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड लोग की पहली पसंद है। आज लोग यहाँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। आगे जाके नए नए स्कूल कुछ खुले हैं, पोदार स्कूल खुला है, ऑल सेंट है। ये सब स्कूलों में सिर्फ सीबीएसई की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी बोर्ड जो है वो पैटर्न इस्तेमाल नहीं कर रहा है और जो दौड़ चलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हैं। ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ भी आफ्टर जो है 12th उनको जो है मेडिकल लाइन या इंजीनियर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मेजर फ़र्क ये है कि आजकल जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे इंजीनियरिंग के लिए बोलिए या डॉक्टर के लिए या प्रशासनिक सेवाओं के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, उसका पैटर्न जो है वो सीबीएसई बोर्ड से बहुत मेल खाता है। और बाकी जो राज्य बोर्ड हैं, चाहे वो यूपी हो कि बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इनमें वो एजुकेशन का पैटर्न नहीं रहता। दूसरी बात ये पड़ती है कि अगर और गहराई में जाएं तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं लेने वाले जितने टीचर्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर वो पढ़े लिखे सीबीएसई बोर्ड से ही रहते हैं। ये लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सुगम रास्ता है सीबीएसई बोर्ड से आपको 12वीं करना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड केवल 1ली से 12वीं कक्षा तक ही चलाता है। इसके आगे फिर बच्चे अपना इतना उनका नींव मजबूत हो जाता है। और सीबीएसई बोर्ड पैटर्न से पढ़ाने का बेसिक फ़ायदा ये रहता है कि हमारे जो स्टेट बोर्ड हैं, वो कहीं का भी हो, किसी गवर्नमेंट का हो, वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं और वो पढ़ते टाइम भी उनमें वो चीज़ निकल नहीं पाती है। जबकि सीबीएसई बोर्ड का ये मतलब है कि ग्रामीण परिवेश के भी बच्चे आते हैं तो उनमें वो सारी जानकारी आ जाती है। जैसे कि ये समग्र शिक्षा देता है। जैसे कि
चाहे वो फिल्म दुनिया हो कि खेल हो, साइंस हो, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, इस स्कूल के बारे में ये बताना है कि मेरी इनसे बात हुई, जब से आए हैं तब से मैं इनके साथ हूं, और साथ इसलिए मैं हूं कि हमारे बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड से हमारे यहाँ 3 या 4 स्कूल हैं, वो सिर्फ हाई स्कूल तक हैं, तो आगे की एजुकेशन के लिए उनको थाना जाना पड़ता था, बंबई जाना पड़ता था, कल्याण जाना पड़ता था। एक तो 1.5-2 घंटे उनकी जर्नी में, फिर पैसा अलग खर्च करना पड़ता था। ये अकेला स्कूल है कि अब बच्चा जो यहाँ जूनियर केजी या केजी में दाखिला लेगा तो 12वीं तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यहां से निकलेगा, उसको सफर नहीं करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। ये पहला स्कूल है। और इसमें मैंने उनसे वो किया था कि भाई देखिए, हम लोग ये डोनेशन वगैरह इसके बहुत खिलाफ हैं, आप कुछ ऐसा पैटर्न चलाओ कि किसी तरह तो लोग फीस नहीं जुगाड़ कर पाएंगे आज बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई के जमाने में, तो कुछ ऐसा है कि बच्चों का या उनके पालकों का सिर्फ फीस भरने से काम चल जाए। नहीं तो आपको मालूम होगा कॉन्वेंट स्कूल का आपसे कुछ छुपा नहीं है, कहीं 25,000, 50,000, 1 लाख तो एडमिशन के टाइम ही लोग दे देते हैं। तो इन्होंने हालांकि वादा किया था, आगे क्या होता है ये कोई नहीं जानता। तालीम का कितना महत्व है? देखिए, हम लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। जितने भी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। अगर कुरान को सही से समझे तो अल्लाह ताला ने नबी पर जो कुरान भेजे हम लोगों के बीच में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान लाए वो अव्वल ही लाए इक़रा, पढ़ने के लिए। और यही वो कौम है जो कुरान को पढ़ती है मगर समझती नहीं। अगर समझती होती तो हमारा मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराई नहीं होती। तो तालीम सबसे पहला होना चाहिए। हर पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को इतनी पढ़ाऊँ कि वो दुनिया के अंदर एक काबिल इंसान बने। मगर माँ बाप बच्चों पे की पढ़ाई पर कम उनकी ज़िद्दों को पूरा करने में लगे रहते। बच्चे की एज से पहले उसके हाथ में मोबाइल दे देते। बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आपने देखे सुने होंगे, अगर मैंने वहाँ पे तकरीर किया तो मैंने ये कहा कि ये अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया वाली चीज़ें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये अच्छी चीज़ है, मगर उतनी ही अच्छी है जितनी आपको ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा आपको काम करते हो तो वो नुकसानदायक भी होगी। तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए, साथ में बच्चों को भी ये सोचना चाहिए, अगर हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे तो हम उनका कितना जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। आज ऐसी बहुत सारी पढ़ाई है जो नेट के ज़रिए मालूम पड़ती है, तो माँ बाप की मजबूरी होती है कि फ़ोन देना ही है। फ़ोन जब हाथ में आता है तो बहुत सारी साइडें ऐसी खुलती है जो ना खुलना, बच्चे ना खुलना चाहिए, मगर उनके सामने आता है, उनका जहन भटकता है और वो खुलते। तो गवर्नमेंट का भी काम है कि जहाँ एजुकेशन की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के लिए कोई साइटें खुलती है तो वहाँ ऐसी को अश्लील या ऐसी कोई बेहुदा बातें वो साइट ना खोले, इसके ऊपर भी ख़ास करके एक तवज्जो देना चाहिए। तब जाके 25 से 30 साल बाद वाला जो मुआशरा आएगा वो एक अच्छा पढ़ा लिखा होगा। जहाँ तक के प्राइवेटाइजेशन की बात है तो सीबीएसई जो अच्छे लोग हैं इस शहर में वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मगर जहाँ महानगर पालिका के बच्चे, गरीब बच्चे हैं, तो उनको ये पैटर्न में एजुकेशन नहीं मिलता है। तो क्या सरकार को ये पैटर्न हर जगह लागू करना चाहिए? ज़रूर लागू करना चाहिए। सबसे अच्छी गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। जब गवर्नमेंट स्कूल अगर सबसे अच्छी होगी तो हर माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ डालना सोचेंगे। गवर्नमेंट स्कूल अच्छी है मगर मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते तो बच्चों के पढ़ाई ख़राब होती है, तब जाकर के लोग प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं ना। सीबीएसई थोड़ी कॉस्टली है, महंगी है, हर चीज़ महंगी है, मगर हमने आपको बताया ना, अगर हमको एक सफ़र तय करना है तो हम एक छोटी गाड़ी से भी जा सकते और बड़ी गाड़ी से भी जा सकते, पहुँचेंगे तो हम एक ही जगह। और हमारा स्टेटस मेंटेन के लिए हमको सोचना है कि हमको इनोवा से जाना है या मारुति से जाना है या मर्सिडीज।